दोस्तों आज की कहानी किसी स्पोर्ट पर्सन या बॉलीवुड स्टार की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसने सोचा तो था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन किस्मत उन्हें सत्ता में ले आई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन शायद फिल्म इंडस्ट्री में उनका नसीब नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से वो अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी में हम उनसे जुड़ी हुई इन बातों के बारे में जिक्र करेंगे जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई अब तक की सारी बातें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए सस्पेंस को खत्म करते हुए आपको बताते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग अब तक ये समझ चुके होंगे कि यहाँ बात रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की हो रही है, जो आजकल काफी सुर्खियों में है। जी हाँ, वही चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के अध्यक्ष और बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। चिराग पासवान के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था और इनके पिता जाने माने नेता रामविलास पासवान थे, जो आज हम सब के बीच में नहीं है। आपको बता दें इनके पिता केंद्रीय मंत्री थे। चिराग के पिता ने 2 शादियां की थी। चिराग उनकी दूसरी पत्नी रीना पासवान के बेटे हैं, जो अपने बेटे चिराग के साथ हर जगह मौजूद रहती हैं और उनको पिता की कमी महसूस नहीं होने देती हैं। चिराग पासवान की दोस्तों एक बहन भी है। साथ ही चिराग के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि इनके पापा एक पॉलिटिशियन थे, तो इनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है और यही वजह रही कि चिराग बचपन से ही उन चीजों की बारीकियों को समझने लगे जो एक अच्छे पॉलिटिशियन को पता होना चाहिए। बचपन की बात हो रही है तो आपको बता दें कि चिराग ने अपनी स्कूलिंग कहां से की। दोस्तों इन्होंने दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से अपनी 10th और 12th की एजुकेशन पूरी की। इसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में मौजूद है, वहां से अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस से पूरा किया। पढ़ाई के दौरान ही चिराग का मन फिल्मी दुनिया की ओर जाने लग गया था और पढ़ाई के बीच में ही इन्होंने मॉडलिंग और फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। राजनीति में आने से पहले दोस्तों चिराग ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। इन्होंने साल 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मिले न मिले हम में मेन रोल निभाया। इस फिल्म में उनके संग कंगना रनौत भी नजर आई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन उससे उन्हें काफी पहचान मिल गई थी। जब इन्हें फिल्मों में अपना फ्यूचर नहीं दिखा तो इन्होंने फिल्मों को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। दोस्तों आपको बता दें चिराग ने साल 2014 में राजनीति में कदम रखा था। जब लोकसभा चुनाव हुए इन्होंने सबसे पहले बिहार की जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, साथ ही वहां से जीत भी हासिल की। अब यूँ समझ लीजिए कि इस जीत से उन्हें भारतीय राजनीति में एक पहचान मिली। इसके बाद अपने पिता की छत्रछाया में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में कार्यभार भी संभाला। जब आगे चल के इनके पिताजी का निधन हुआ तब चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कहा गया, जिसका सम्मान करते हुए उन्होंने ये बागडोर अपने हाथों में ले ली और पार्टी को नई दिशा दिखाई। इन्होंने अपनी पार्टी में दोस्तों कई यंगेस्ट लीडर्स को शामिल करने की सलाह भी थी। उनका मानना था कि अगर आज की जनरेशन के लोग पार्टी में जुड़ गए तो पार्टी में मजबूती के संग संग नया विकास भी होगा। बहुत ही कम समय में चिराग ने पॉलिटिक्स की गलियों में अपने लिए खास जगह बनाई। वैसे देखा जाए तो चिराग पासवान की सबसे बड़ी पहचान उनके पिता रामविलास पासवान ही थे, क्योंकि चिराग को उनके बेटे के रूप में ही सबसे ज्यादा पहचान मिली। लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जब चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व अपने हाथों में लिया तब उनके काम की सभी ने काफी सराहना की और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि वो एक बेहतरीन लीडर है। यहाँ पर आपको बता दें कि जब चिराग ने पॉलिटिक्स में कदम रखा तब रामविलास पासवान काफी मुश्किल दिनों से गुजर रहे थे, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव में उनका तब तक कोई भी खाता नहीं खुला था। उस समय रामविलास पासवान जैसे तैसे राज्यसभा तक पहुँचने की जुगाड़ बना पाए थे, लेकिन अपने पिता की छत्रछाया में और उस मुश्किल घड़ी में चिराग ने राजनीति का दामन थामा और पार्टी के लिए नए सिरे से काम करना शुरू किया। खैर दोस्तों कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और अगर चिराग पासवान आज बॉलीवुड में होते तो उन्हें जो पहचान मिल रही है शायद उतनी ना मिल पाती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बॉलीवुड की दुनिया है जहाँ जाना तो आसान है लेकिन पहचान बनाना काफी मुश्किल काम है। हम बात कर रहे थे चिराग के पॉलिटिकल करियर की, तो आपको बता दें अपने पॉलिटिकल करियर में चिराग ने ऐसे ही इतना नाम और फेम नहीं हासिल किया। इसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की और जिम्मेदारी भी खूब निभाई है। आइए बात करते हैं राजनीति में आने के बाद कौन कौन सी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। जब चिराग ने साल 2014 से 2019 के बीच में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की तब से उन्होंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम उठाएंगे और उन्होंने किया भी ऐसा ही। दरअसल उन्होंने जीत हासिल करने के बाद एजुकेशन, हेल्थ और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काफी कोशिश की, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए चिराग ने कई परियोजनाओं को शुरू किया। उन्होंने बेहतर स्कूल बनाने के साथ साथ बच्चों को स्कॉलरशिप देना भी शुरू किया, जिससे बच्चा पढ़ाई के लिए केवल पैसों की वजह से ही पीछे न रह जाए। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ भी काफी प्रयास किए। उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए जिससे लोगों को इलाज करवाने के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर बात करें बुनियादी ढांचे की तो उन्होंने सड़क, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं की तरफ ध्यान दिया और ऐसी योजनाओं को लागू किया जिससे लोगों को इन परेशानियों से जूझना ना पड़े। गांव की तरफ ध्यान देते हुए उन्होंने गांव की गलियों को, सड़कों को बनाने के साथ साथ वहां बिजली पहुंचाने तक के काम किए। साथ ही उन्होंने साफ पानी की व्यवस्था भी की, क्योंकि वो जानते हैं कि जल है तो जीवन है, और इस स्लोगन को उन्होंने पूरा करके दिखाया। वैसे आपको बता दें चिराग एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है
और अपने काम को बखूबी करना जानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से किया। दोस्तों आपको बता दें चिराग एक पॉलिटिशियन होने के संग संग एक सोशल वर्कर भी है। अब आप कहेंगे भैया जो पॉलिटिशियन होता है वो सोशल वर्कर तो होता ही है जिससे उसकी कुर्सी बची रहे, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे वो ऐसे लीडर नहीं है, ना ही वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों के काम आए। चिराग ने शुरू से ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, पानी और बिजली की समस्याओं को महत्व दिया है क्योंकि वो उनके लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही और चिराग इन समस्याओं को दूर करने के लिए कई योजनाओं को भी लागू कर चुके हैं। इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए चिराग का जीवन और करियर एक ऐसे नेता के रूप में सामने आता है जो मेहनती होने के साथ साथ हर इंसान को अपना समझते हैं और यही कारण है कि वो एक प्रभावशाली नेता के रूप में हम सबके सामने मौजूद है और जनता इन्हें बहुत प्यार करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खुशी की। साल 2024 का चुनावी रिजल्ट आने के बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की सब जगह चर्चा हो रही है क्योंकि साल 2024 यानी हाल ही में चुनाव के रिजल्ट सामने आए जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत हासिल की। ये चिराग के पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनका बेटा उनके नक्शे कदम पर चल रहा है। आज अगर वो होते तो अपने बेटे की जीत से फूले न समाते। चिराग ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1,70,000 वोटों से जीत हासिल की जो एक भारी जीत है। आपको बता दें कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले चिराग इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड की गलियां छोड़कर राजनीति में अपना परचम लहराया है। चिराग कैबिनेट मंत्री के रूप में जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने काले रंग का कोट पहना हुआ था जो उन पर काफी जच रहा था। मंत्री पद की शपथ लेते समय उनके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी जो बयान कर रही थी कि पापा देखो आज मैंने वो जीत हासिल कर ली जिसके सपने आपने देखे थे। दोस्तों हम जानते हैं कि चिराग की पर्सनल लाइफ के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे तो आपको बता दें बॉलीवुड में कदम रखने वाले चिराग की लाइफ में एक समय ऐसा भी आ गया था कि उनकी नजदीकियां पंजाबी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस नीरू बाजवा के साथ थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा कह चुके चिराग के लाइफ में नीरू बाजवा के पन्ने तभी क्लोज हो गए जब इंडस्ट्री छोड़ी। अब चिराग आगे चल के किससे और कब शादी करेंगे ये एक बड़ा सवाल है और सस्पेंस भी है कि उनका लाइफ पार्टनर कौन होगा। वेल भाई इसका जवाब तो वक्त ही देगा। आइए आपको चिराग से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं। हाल ही में चिराग पासवान एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। चिराग उजियारपुर के मोहिउद्दीन नगर चुनाव प्रचार करने गए थे। जिस हेलीकॉप्टर में वो बैठे थे उसका पहिया लैंडिंग के दौरान धंस गया था। हालांकि इस हादसे में चिराग पासवान या उनकी टीम को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई, लेकिन ये हादसा बड़ा भी हो सकता था। पर शायद लोग का प्यार है जो चिराग को एकदम सुरक्षित रखे है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे हलफनामे में चिराग पासवान ने डिस्क्लोज किया कि उनके पास 2 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। well, दोस्तों आज के उभरते हुए पॉलिटिशियन यानी हमारे चिराग पासवान की लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।